हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो पिछले वाले वीडियो की जैसे लंबी ना हो। अभी अपने टॉपिक ले लेते हैं ओएफएस का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। कोई भी काम करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर कर ले। और उसके अलावा रही बात दूसरी, इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मान के कोई काम कीजिएगा। ओएफएस की बात कर लेते हैं, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। कोई नहीं सिखाने वाला। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जहाँ पे सेफ साइड में बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। जैसे कल मैंने जैसे ग्रुप में आप लोगों को ग्लैनमार्क के बारे में बोला, मैं ग्लैनमार्क का ओएफएस जिसको भी लगाना है वो लगा सकता है। ओएफएस क्या होता है? ओएफएस की फुल फॉर्म हुई ऑफर फॉर सेल। ठीक है। क्या होता है ना, सेबी का रूल है, कोई भी कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आती है तो उसको 4 सालों के अंदर अंदर अपनी सारी होल्डिंग इन द सेंस, मतलब जो 100% जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है, वो प्रोमोटर्स को अपने पास सिर्फ मैक्स टू मैक्स वो 75% होल्डिंग अपने पास रख सकते हैं। 25% होल्डिंग उनको मार्केट में सेल आउट करनी होगी। लेकिन क्या करते हैं, शुरुआत में आईपीओ छोटा साइज का लेके आते हैं, उसके बाद ओएफएस लेके आते हैं। तो सेबी ने ये नियम बना रखा है कि 4 साल के अंदर अंदर उनको अपनी जो होल्डिंग है वो 75% के अंदर अंदर लानी है। तो इसकी जो होल्डिंग है, अभी जो ग्लेनमार्क का ओएफएस आया था वो आया था 7.5% स्टेक प्रोमोटर्स बेच रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर प्रॉफिट बुकिंग करे, प्रोमोटर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन द फैक्ट क्या है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। ये ओएफएस इस वजह से ही आया था कि 75% उनका जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जिनको रखनी होती है मैक्सिमम वो उतनी रख सकते हैं। तो 75% के क्राइटेरिया में आने के लिए ये लोग ओएफएस लेके आए थे। ओएफएस का फ्लोर प्राइस कितना रखा था? 810 रुपीज़। ओएफएस में दो तरीके से पार्टिसिपेट होता है, एक नॉन रिटेल पोर्शन, एक रिटेल पोर्शन। अगर नॉन रिटेल पोर्शन में पार्टिसिपेट करना है तो वो पहले दिन होता है। और नॉन रिटेल में 2 लाख से ऊपर की बिड लगती है। 2 लाख से 1,000 से ऊपर की बिड लगेगी, वो आएगी नॉन रिटेल। जो HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वगैरह वो सब लगाते हैं। और 2 लाख से नीचे जो होगी वो रिटेल कैटेगरी में आएगी। अब जनरली क्या होता है ना कि ओएफएस आता है, ओएफएस मार्केट भाव से, मार्केट में ऑलरेडी लिस्टिंग हो रही थी उसकी ग्लैनमार्क की। तो ग्लैनमार्क का ऑलरेडी जो रेट चल रहा था वो टाइम पे 864 845 से 864 के आसपास उस रेंज में चल रहा था। ओएफएस कितने रेट पे लेके आए? पहले दिन नॉन रिटेल के लिए लेके आए थे। नॉन रिटेल को 90%, 10% रिटेल कोटा, मैक्सिमम रिटेल कोटा 15% रख सकते हैं। ठीक है। अब उनका जो ओएफएस साइज था वो 7.5% स्टेक का हो गया, समवेयर अराउंड इसका शायद 800 करोड़ के आसपास होगा। तो टोटल 96 लाख शेयर्स थे, जिसमें 96 लाख समथिंग शेयर थे, जिसमें से रिटेल को देने थे 9,61,000 शेयर्स, और बाकी सारा का सारा जो जाना था वो नॉन रिटेल पोर्शन में जाना था। ठीक है। तो ये लोग आईपीओ का जो फ्लोर प्राइस था वो था 810 रुपये। ओएफएस में सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या? इसमें जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको माल मिलेगा। ऐसा नहीं है लॉटरी बेसिस, बिल्कुल नहीं। ये होता है जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको माल मिलेगा। कट ऑफ पे कभी क्लिक करना ही नहीं होता है इसमें। कट ऑफ पे क्लिक करोगे माल ही नहीं मिलेगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि मिनिमम रेंज, यहाँ पे मिनिमम रेंज नहीं है इसमें। इसमें आपको जो मैक्सिमम बिड करेगा उसको माल मिलेगा। तो जो नॉन रिटेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 830 रुपए के आसपास। ठीक है। मतलब जिन लोगों ने 830 से ऊपर ऊपर की बिड लगाई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को माल मिला है और किसी को नहीं मिला। ये बात होगी नॉन रिटेल वालों की। मतलब नॉन रिटेल में जिन लोगों ने 2 लाख से ऊपर की जिन लोगों ने बिड लगाई है, उन्होंने अगर 830 रुपए से ऊपर ऊपर जिन्होंने बिड लगाई है उनको माल मिला है। अब नॉन रिटेल की जहाँ पे कट ऑफ प्राइस आई है, जहाँ जहाँ से ऊपर ऊपर सबको माल मिलने लगा है, वहाँ की मिनिमम फ्लोर प्राइस, वो फ्लोर प्राइस होगी रिटेल के लिए जो अगले दिन ओपन होता है। 2 दिन का ये रहता है। अब जो रिटेल के लिए आया था, रिटेल के लिए 830 रुपये 20 पैसा तो फ्लोर प्राइस हो गया था भाई, इससे नीचे तो आप लगा ही नहीं सकते। और इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 837 रुपये और 30 पैसे के आसपास। जो इसकी कट ऑफ आई है, जिन लोगों ने 837 रुपये 30 पैसे से ऊपर ऊपर लगाया है उन सबको माल मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को 2% का फायदा मिल रहा है। 2% मैक्सिमम हो सकता है, 2 से 5% का गेन हो गया। अब ऐसे देखो 2% यार क्या छोटा ही मोटा ही तो है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अरे भाई ऑलरेडी मार्केट में जो उसका रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है 864 के आसपास, क्लोजिंग उसकी 848 के आसपास आई है। मतलब 2% का रिटर्न खुल रहा है और ऊपर में 5% का। अब जैसे मान लो कि माल से जिनको भी माल मिला है उनको माल क्रेडिट हो रखा है डीमेट में, जिन्होंने भी ओएफएस में लगाया है। अब जैसे मान लो कि ये सोमवार को जैसे मार्केट ओपन होगा, अगर 2% मार्केट ऊपर ओपन करता है ग्लेनमार्क को, तो तुरंत अपना ऐसा समझ लो 4% का गेन हो जाएगा। अगर किसी ने 838 840 के आसपास किसी ने अगर माल लिया है और अगर वो 2% ऊपर करता है तो ऑन एंड अराउंड 4 से 5% का गेन हो जाएगा।
और बाई चांस अगर वो 2% नीचे भी लिस्ट होता है तो 840 में अपने को माल मिला है, अगर 2% नीचे लिस्ट हुआ तो 1% का रिस्क हो गया। जनरली इसमें रिस्क कम रहता है क्योंकि अगर ढंग की कंपनी का ओएफएस आया ना तो वो अगले दिन वो मार्केट ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा उसको। और मैं ग्लेनमार्क में बुलिश हूँ, ग्लेनमार्क में ऐसे बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और मेरे को ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी ये 900 भी रेट क्रॉस कर लेगा। अब इसका जो ओएफएस की तलवार जो लटक रही थी वो सारी की सारी हो गई खत्म। अब इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव लग ही नहीं रहा कि ये कहीं ना कहीं से नीचे जाएगा। और अगर एक बार का नीचे भी चला गया तो भी वापस इस शेयर में इतना पोटेंशियल है कि ये ऊपर चला जाएगा वापस। इसका मैं टारगेट 1000 रुपए के आसपास मैं इसका मान के चल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म के अंदर इसका समवेयर अराउंड 1400 to 1500 मेरे हिसाब से मेरा टारगेट ये बनता है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आगे। ठीक है, ये हो गई ओएफएस की बात। और जितना डिटेल वाइज मैंने समझाया ना उतना कोई नहीं समझाएगा, रियल में बता रहा हूँ और अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एकदम मिनिमम रिस्क में अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं सेफ साइड में। और जितने अकाउंट है सब अकाउंट से रिटेल में लगाओ या फिर नॉन रिटेल में लगाओ। और अगर लंबा पैसा अगर हम लोग लेके बैठे हैं, सपोज दैट अगर 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं या 20 लाख रुपए लेके बैठे हैं, 20 लाख का अगर 2% भी एक दिन का गेन हो रहा है ना, 40,000 रुपए का 40,000 रुपए दिन का बन रहा है। और मार्केट में सेफ साइड में ओएफएस आएगा, आईपीओ मार्केट आप सबको पता है। और एनएफओ में भी जैसे अभी मोतीलाल ओसवाल में 8.5% का रिटर्न सीधा मिल गया। देखो वो मैंने म्यूचुअल फंड वाले लेक्चर में ऑलरेडी बोला है कि हाँ अगर साल भर का टाइम दोगे तो 40-50% मेरे को ऐसा लगता है कि बन जाता है रिटर्न आराम से 40-50%। और साल भर टाइम देना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अब जैसे इसमें अगर ओएफएस मार्केट में आते ही रहेंगे, मार्केट में 7,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है तो यहाँ से भी अपने को गेन मिल सकता है। और भी मार्केट में बहुत सारी सेफ साइड में हम लोग मार्केट में रिटर्न निकाल सकते हैं। वो सब समझना है, वो सारी चीजें हम लोगों से जुड़ने पे पता चलेगी। और बाकी जैसे मैंने आपको ग्रुप में बोला ही था कि हाँ जिसको भी ओएफएस लगाना है वो मेरे से संपर्क कर लो, क्योंकि ये विदाउट सब ब्रोकर लगता नहीं है। इसके लिए सब ब्रोकर का होना रिक्वायरमेंट रहता है या ब्रोकर के थ्रू ही लगता है, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। समझ में आई बात। इसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहो, अच्छी खासी ट्रेडिंग करते रहो और सेफ साइड में रिटर्न कमाते रहो। कोई चीज समझ में ना आए कमेंट कर दो, मैसेज छोड़ दो, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। और डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से लिंक से ओपन कर लो, मैं आपसे खुद कनेक्ट करूंगा। उसके अलावा HUF माइनर का भी अगर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं नीचे मेल आईडी छोड़ दूंगा या अब जैसा भी हो कमेंट कर देना, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बाय।